स्कूल वो जगह जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्क और सही गलत के बीच का फर्क करने की समझ भी दी जानी चाहिए। जो भी मेरे काम में चुनाव होगा ना, उसको तबीयत खराब होगा। आरोप है कि मैडम ने स्कूल में मौजूद 30 से अधिक बच्चों के हाथों में लाल कपड़े और मौली बंधा नारियल रखवाया और उनसे कहलवाया कि अगर किसी को बाली मिली है और उसने वापस नहीं की तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। अमन जगह ना चावल दी से फिर एक कटोरी का बनाई को करी फिर नारियल चुवाई तो कहीं से किसी की तबीयत खराब हो जाएगा, किसी के पेट जाएगा, वो करके बोली थी। मामला टोना टोटका से संबंधित है और इस प्रकार के किस्से के लिए हम मैडम को एसडीएम जारी करेंगे। सवाल यह है कि अगर शिक्षक ही अंधविश्वास जैसी बातों का सहारा लेंगे तो बच्चों में वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित होगी। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। स्कूल वो जगह जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्क और सही गलत के बीच का फर्क करने की समझ भी दी जानी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर उसी स्कूल में बच्चों के मन में डर पैदा करने वाली बातें कही जाए, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ कृत्य किया जाए और इन सबका आरोप वहीं पढ़ाने वाली एक टीचर पर लगे, तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं शारिक हूं और आप मेरे साथ भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मामला जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम पंचायत डोंगरी काठापाली का है। 27 जुलाई की बात है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर गीता कुंभकार सुबह सुबह जल्दी आती है। अब ये मत समझिएगा कि मैडम कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने जल्दी आई थी। जानकारी के अनुसार मैडम की सोने की बाली कहीं खो गई थी और अब उस बाली को खोजने के लिए मैडम ने जो तरीका अपनाया उसे जानकर या तो आप हंसेंगे या आप छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के ज्ञान पर चकित हो सकते हैं। आरोप है कि मैडम ने स्कूल में मौजूद 30 से अधिक बच्चों के हाथों में लाल कपड़े और मौली बंधा नारियल रखवाया और उनसे कहलवाया कि अगर किसी को बाली मिली है और उसने वापस नहीं की तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है या इस तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है। आखिर उस दिन स्कूल के अंदर क्या हुआ, पहले सुनिए उन बच्चों की जुबानी जो उस वक्त मौजूद थे। अमन जगह ना चावल दी से फिर एक कटोरी का बनाई को करी फिर नारियल चुवाई तो कहीं से किसी की तबीयत खराब हो जाएगा, किसी के पेट जाएगा, वो करके बोली थी। तो क्या चीज बकरी थी इसमें? वो करना कान के गवा गए तो कान के है मैडम, क्या नाम है मैडम के? गीता मैडम। गीता मैडम, हाँ तुम उनके हाथ में चावल नारियल पकड़वा के कही से कि कुछ भी सोना कान के लपाए हुई है तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। ठीक, क्या करी मैडम? मैम चावल को धरा के बदलो, चावल को ना एक टोकरी में धोती है, फिर बाद में नारियल को चुराई। तो क्या बोला से? जो भी मेरे कान में चुराया होगा ना, उसको तबीयत खराब होगा। चुराए हुई है तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। ये थे उन बच्चों के दावे जो उस दिन स्कूल में मौजूद थे। अब सवाल सिर्फ एक खोई हुई बाली का नहीं है। सवाल यह है कि अगर शिक्षक ही अंधविश्वास जैसी बातों का सहारा लेंगे तो बच्चों में वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या भारत का संविधान, दोनों ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। ऐसे में अगर स्कूल में ही डर और अंधविश्वास का माहौल बने तो यह चिंता का विषय है और यही चिंता बच्चों के माँ बाप और गाँव के जिम्मेदारों को भी हुई। उन्होंने क्या कहा आप आगे जरूर सुनिए। क्या घटना हुई स्कूल में? स्कूल में ऐसे घटना हुआ था, शायद मैडम जी के कान हुआ के गुम गिरी था, तो बच्चा मतलब चावल और नरियर के लाल कपड़ा में बांध के वो मतलब किए रहे कि कुछ भी अपन पूछी सोही बच्चा बता रही कब पेट दर्द करी, कोई बुखार आई आप यहाँ दे दो। लेकिन उन भवी थे और मैडम के नाम बताए लेकिन क्या है? हाँ गीता मैम बोले। गीता मैडम बोले? हाँ गीता कुमार मैडम बोले। स्कूल में जो घटना घटी से बारे में जानकारी हवे? आज ही बताई लड़की बताई से क्या घटना घटी से? चावल छुआए वाला नियम बोली से और मैडम छुआत रही से। मैडम तो क्या लगता है आप समिति के अध्यक्ष है, ये स्कूल में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुत गलत नियम। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद कई बच्चे डर गए। शिकायत शिक्षा विभाग और पुलिस दोनों से की गई। हालांकि दूसरी तरफ संबंधित शिक्षिका का पक्ष अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका शुरुआत में इन बातों से किनारा लेती हुई नजर आई और कहा यह तो बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन बाद में बच्चों ने स्कूल में ही रखी अलमारी से निकले नारियल और चावल को देखकर अपनी बात दोहराई। शिक्षा विभाग का कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर अधिकारी का क्या बयान आया, अब वो भी आगे सुनिए। ना घटी सर, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? मामला टोना टोटका से संबंधित है और इस प्रकार के किस्से के लिए हम मैडम को एसडीएम जारी करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका जवाब यदि संतोषप्रद नहीं मिलेगा तो उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में जांच होने की बात कही गई है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है।
क्या हमारे स्कूल सिर्फ किताबों से शिक्षा देंगे या बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तर्क की भावना भी विकसित करेंगे? अगर शिक्षक ही अंधविश्वास का सहारा लेंगे तो आने वाली पीढ़ी आखिर क्या सीखेगी? अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर क्या सोचते हैं और इस टीचर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिएगा।